एक्सरसाइज 1.3 उसका फर्स्ट सम, इफ a is equal to ठीक है, डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है कि अगर ए सेट है 3, 5, 7, 9, 11, 12, ठीक है, तो बाकी के स्टेटमेंट्स के ट्रुथ वैल्यू निकालो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू a, क्या बोल रहा कि अगर x जो है वो किस में से लिया गया है, ए सेट में से ही लिया गया है, ठीक है, सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, राइट। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है कि x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब जो भी हमारा x है, ठीक है, यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा वो a सेट में से ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम x को 9 ले लेते तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 आएगा, दैट मीन्स इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, t, राइट। ये इक्वेशन सही है, इसलिए इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, t। सेकेंड वाला देखते हैं, x बिलोंग्स टू a, राइट, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर, राइट, ठीक है। क्या है सेकेंड वाला, x बिलोंग्स टू a, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर, ठीक है। तो कौन सा नंबर ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है, 5 स्क्वायर प्लस 5, 5 5 जा 25 प्लस 5 कितना होता है 30, ठीक है, 30 इज अ इवन नंबर, राइट। तो दैट मीन्स इसका भी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, t हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब वैसे ही थर्ड फोर्थ देख लेते हैं, third is as follows, x belongs to a, right, such that x square is smaller than 0, है ना, x square क्या है, स्मॉलर है, तो सबसे छोटा वाला नंबर ले लेते हैं, 3 square is smaller than 0, 3 3 is 9, smaller than 0, but 9 is smaller than 0 what, no, 9 is bigger than 0, है ना, 0 से बड़ा है 9, तो इसलिए इसका ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगा, f, राइट। वैसे ही फोर्थ वाला देखते हैं, x बिलोंग्स टू a, x is an even number, x is an even number, तो यहाँ क्लियरली 12 को छोड़ के बाकी कोई भी आपको इवन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो मतलब x में से सिर्फ एक ही नहीं चाहिए, पूरे चाहिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए, पूरे सम चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर अपन लिखेंगे x is x does not satisfy the value, ठीक है, पहले लिख देते हैं, स्टेटमेंट is f, ठीक है, because x does not satisfy the given statement, ठीक है, ये लिखेंगे। अब इसके बाद का देख लेते हैं, लास्ट दो, 5th 6th, फिफ्थ वाला है x बिलोंग्स टू a सच दैट
8 इज ग्रेटर देन 40। तो एक नंबर ले लेते, 5 ले लेते। ठीक है, 3 5 जा 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 23। तो 23 ग्रेटर देन 40 होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब 40 चाहिए, 40 से बड़ा चाहिए तो हम लोग 12 लेके देखते हैं। ठीक है, 12 प्लस 8 इज ग्रेटर देन 40। अवॉर्ड 12 3 जा 36, 36 प्लस 8 44, 44 इज ग्रेटर देन 40। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगा? टी लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो पूरे के पूरे स्टेटमेंट को क्या हो रहा, ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसलिए तो आई बात समझ में? लास्ट वन, x बिलोंग्स टू a, 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14। कोई भी नंबर लेके देख लेते हैं, 5 लेके देख लेते हैं या 3 लेके देख लेंगे। 3 जा 6, 6 प्लस 9 14। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा। आई बात समझ में? दूसरा और कोई नंबर लेके देखते हैं, 5 लेके देखते हैं उससे बड़ा। 2 5 जा 10 प्लस 9 19, 19 इज ग्रेटर देन 14। तो ऐसे इसमें क्या करना है कि आप लोग को एक एक नंबर डाल के पहले चेक करना है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, पहले 3 से करके देखे तो ये इक्वल टू आया है ना, फिर उसके बाद में जब 5 से करके देखे तो वो 19 आया, तो वो क्लियरली दिखा कि वो उससे बड़ा है। अब आप अगर 7 से करके देखोगे तो जैसे कि ये 14 आए, 19 आए, अब बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। 7 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ मैंने 5 से किया, अब नेक्स्ट 7 से करके बता देता हूँ। 2 7 प्लस 9 ग्रेटर देन 14। 2 7 जा 14, ये यहीं पर 14 आ चुका है ना। तो 14 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 23। तो 23 इज क्लियरली बिगर देन 14। ठीक है, तो यहाँ नंबर कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले 14, देन 19 एंड देन 23। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट सब क्वेश्चन के सेकंड सब क्वेश्चन, राइट द डुअल। सबसे पहले देख लेते कि डुअल क्या है। तो डुअल मतलब होता है आपका कंजंक्शन और डिसजंक्शन के बीच में। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी जो कोई भी इक्वेशन में अगर आपको कंजंक्शन दिखा तो उसको चेंज करके क्या करना है? डिसजंक्शन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, P डिसजंक्शन, Q कंजंक्शन, R। यहाँ पर P को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ क्या है आपका? डिसजंक्शन है, तो इसको कंजंक्शन कर देंगे। Q यहाँ है कंजंक्शन, तो उसको डिसजंक्शन कर देंगे, एंड बाकी एज इट इज। So this is the answer of this equation. ठीक है, ऐसा ही एक बड़ा वाला एग्जांपल लेके देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 उसका सेकंड, उसका 7th वाला। नेगेशन P, disjunction Q, then conjunction P disjunction, negation of Q, conjunction negation S। राइट, थोड़ा बड़ा है इक्वेशन, सिंपल। नेगेशन को नेगेशन में रहने देंगे, राइट, नेगेशन को नेगेशन में रहने देंगे। देन P, यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन, डिसजंक्शन, तो यहाँ कंजंक्शन हो जाएगा। देन यहाँ है कंजंक्शन, ये डिसजंक्शन हो जाएगा। देन P डिसजंक्शन टू कंजंक्शन, नेगेशन वैसे का वैसा। Q, राइट, Q, और यहाँ पर है कंजंक्शन, तो ये भी डिसजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देन नेगेशन ऑफ एस। गुड आफ्टरनून सर। यहाँ नीचे चलना। उसका 8th सम, C डिसजंक्शन, P कंजंक्शन, होल ऑफ Q डिसजंक्शन R। तो यहाँ पे C माने, और C मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है,
तो कांस्टेंट को यहाँ पर लिखा जाता है टी, ठीक है। जहाँ कहीं पे भी आप इक्वेशन में देखेंगे सी और वहाँ अगर क्वेश्चन है राइट द डुअल, तो आप लिखेंगे टी एंड देन जैसा डुअल करते हैं वैसे ही जहाँ पर हमारा डिसजंक्शन है वह कंजंक्शन आ जाएगा, सेम ब्रैकेट पी कंजंक्शन है डिसजंक्शन हो जाएगा क्यू एंड देन उसके बाद में डिसजंक्शन है कंजंक्शन हो जाएगा एंड देन आर एंड द सेम, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 उसका थर्ड क्वेश्चन राइट द नेगेशन। सॉल्व करने के पहले हम लोग देखते हैं कि नेगेशंस के कुछ अलग अलग कनेक्शंस, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। अगर हमें दो स्टेटमेंट दिया है और वो दो स्टेटमेंट कौन से कनेक्शन से जुड़े हैं, कंजंक्शन से जुड़े हैं, तो उसका नेगेशन कैसा निकालेंगे, पी कंजंक्शन क्यू, राइट। इसका अगर हमको नेगेशन करना है तो वो होगा नेगेशन ऑफ पी, यहाँ पर कंजंक्शन है तो क्या हो जाएगा डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। ये जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब एक एक एग्जांपल लेके हम उसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ठीक है, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन में सबसे पहले पी डिसजंक्शन क्यू लिख लेते हैं। इसका क्या करना है, हमें नेगेशन करना है, तो वो कैसा होगा, जैसा कंजंक्शन का था वैसा ही होगा। नेगेशन ऑफ पी, यहाँ पर क्या है हमारा डिसजंक्शन है तो यहाँ हो जाएगा कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। इन सब के एग्जांपल हम एक्सरसाइज में देख लेंगे। नेक्स्ट इज नेगेशन ऑफ व्हाट, कंडीशनल। ठीक है, तो क्या होगा पी कंडीशनल क्यू, इसका क्या करना है हमें नेगेशन करना है, ठीक है। पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, सिंपल, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फोर्थ वन लास्ट है नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। इसका क्या होगा पी क्यू, फिर उसके बाद में है डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन नेगेशन ऑफ पी। ये उसके इक्वेशन है। इस फॉर्मेट में हमें हमारे सम्स करना है। अब सम्स देखते हैं। द नेगेशन, ठीक है, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले नेगेशन जब हम लिखते हैं तो उसमें नॉट का यूज ज्यादा होता है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड वाला सबसे पहले, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन, quadrilateral is a square, ठीक है। if and only if it is a rhombus, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बन रहा है, फर्स्ट वन पी क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, राइट। दूसरा क्या बन रहा है, इफ इट इज अ rhombus। अब यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ जहाँ कहीं पे भी आता है तो वो कौन सा होता है,
हमारा कनेक्टेड बाई कंडीशनल, राइट। तो मतलब इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, बाई कंडीशनल, ठीक है। तो P बाई कंडीशनल Q, ये इसका लॉजिकल कनेक्टिविटी हो चुका है, राइट। अब उसके बाद हमको इसका नेगेशन निकालना है, तो सिंपल ऐसा लिखेंगे, quadrilateral, right, quadrilateral is a square, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका ट्रुथ वैल्यू क्या है। पता चल चुका है, तो P कंडीशनल Q, इसका क्या करना है, हमको नेगेशन करना है, राइट। तो P कंडीशनल Q का नेगेशन का फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। उसका इक्वेशन क्या है, P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P, देन उसके बाद है डिसजंक्शन Q कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P, राइट। ये इसका लॉ है। से पहले P दिया है, तो P वाले स्टेटमेंट को तो हमें करेक्ट ही रखना है, ठीक है। मतलब quadrilateral is a square, राइट, ठीक है। बिकॉज सिर्फ P है, नेगेशन ऑफ P है क्या, नहीं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर हमारा कंजंक्शन है, इसलिए बट इट इज नॉट अ रोम्बस, क्योंकि यहाँ पर Q के साथ क्या है, नेगेशन है। तो नेगेशन में मैंने पहले बोला था कि नेगेशन में क्या ज़्यादा यूज होता है, नॉट, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे बट नॉट अ रोम्बस, ठीक है, सिंपल। ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पर क्या है हमारा डिसजंक्शन, डिसजंक्शन में क्या आता है, और है ना, मैंने पहले बताया था। अब उसके बाद में क्या है, Q को सही रखना है, ठीक है। तो इट इज अ रोम्बस, क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस या क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस, ठीक है। बिकॉज Q में नेगेशन है क्या यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में, नहीं, तो हमें Q में क्या लिखा है, इट इज अ रोम्बस, तो इट माने यहाँ पर होता है क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस, ठीक है। फिर से यहाँ पर आ चुका है कंजंक्शन, इसीलिए बट अब क्या है, नेगेशन ऑफ P करना है, इट इज नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट का फॉर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दो स्टेटमेंट लिखना है, उसके बीच के रिलेशन को पता करना है, और उसके बाद में उसको सॉल्व करना है। तो थर्ड सम हमने देख लिया। अब हम थोड़ा इजी वाले की तरफ जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सम, ठीक है। एक अल्फाबेट्स वाला सम देख लिया था, अब एक इक्वेशन वाला सम देखते हैं। x + 8 इज ग्रेटर देन 11 और राइट y - 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं और है, ठीक है। और है मतलब ये कौन सा इक्वेशन होगा, P, हमारा P सेंटेंस होगा x + 8 इज ग्रेटर देन 11, Q सेंटेंस होगा y - 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर बीच में और है, मतलब क्या रहेगा, डिसजंक्शन, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, इसका इक्वेशन हमको पता है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, नेगेशन P डिसजंक्शन Q, नेगेशन P कंजंक्शन Q, ठीक है। तो ये इसका इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इन दोनों स्टेटमेंट को चेंज करना है, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट, P स्टेटमेंट इसका नेगेशन है, मतलब x + 8 इज ग्रेटर देन, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इज नॉट ग्रेटर देन, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 8 इज स्मॉलर देन 11, राइट। और आपको Q को भी करना है चेंज, तो मतलब y - 3 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ इक्वल टू है तो सिर्फ आप नॉट इक्वल टू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बाई कंडीशनल और बाई कंडीशनल और डिसजंक्शन का एग्जांपल देख लिया। अब एक एग्जांपल कंजंक्शन और कंडीशनल का देखते हैं। हम 11 इज स्मॉलर देन 15 एंड, ठीक है, 25 इज ग्रेटर देन 20। यहाँ दो स्टेटमेंट है,
11 इज स्मॉलर देन 15 और 25 इज ग्रेटर देन 20। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा? एंड कर रहा। एंड मतलब क्या होता है हमारा? कंजंक्शन। ठीक है, तो मतलब ये हमारा कंजंक्शन हुआ। तो हमें किसका नेगेशन करना है? पी कंजंक्शन क्यू का नेगेशन करना है। ठीक है, या हमें तो अब इसका हमारे पास में इक्वेशन है। इक्वेशन कैसा है हमारे पास में? नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो यहाँ हमें पी को भी नेगेशन में करना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 इज नॉट स्मॉलर देन 15, या लिख सकते हैं 11 इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, और यहाँ हमें क्यू को भी चेंज करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 इज नॉट ग्रेटर देन 20 और 25 इज स्मॉलर देन 20। ठीक है,